इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी महाराज तत्वों को उपदेश देते हुए अनेक रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं। ज्ञान ना सम्यक है ना मिथ्या है। हमने सुना है सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैत्र मोक्ष मार्ग है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या चैत्र मिथ्या दर्शन संसार मार्ग। पर आचार्यगण कह रहे हैं ज्ञान मिथ्या होता ही नहीं है, ज्ञान सम्यक होता ही नहीं है। कोई कुछ बोलेगा? नाम तो सुना होगा ना, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, सच्चा ज्ञान, झूठा ज्ञान, सही ज्ञान, गलत ज्ञान। आपने सब सुना है कि नहीं सुना? पर आचार्यगण यहां पर कह रहे हैं ज्ञान ना तो सही होता है ना ज्ञान गलत होता है। आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? बोलो। राकेश, राकेश ही नाम तुम्हारा? क्या नाम? विकास। विकास, क्या बोलोगे? ज्ञान सही होता है गलत होता है? ज्ञान सम्यक होता है कि मिथ्या होता है? आचार्य कह रहे हैं जब तक तत्व की गवेषणा नहीं होगी तब तक हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। जैसे छेनी छुरी जब तक उसको धार ना दी जाए वो पैनी नहीं होती, ऐसे ही जब तक बुद्धि का व्यायाम ना किया जाए तो बुद्धि भी पैनी नहीं होती हमारी। हम जो रूढ़ी रूढ़ी सुन के रखे ना वो ही हमारे दिमाग में बैठ चुका है, और नया हम कुछ सुने नहीं हो ना कुछ सोच रहे। दोनों बातें। हम खोजी व्यक्ति नहीं हैं, हम रूढ़ी व्यक्ति हैं। खोजी व्यक्ति रूढ़ी नहीं होता। खोजी व्यक्ति खोजी होता है, वो विश्वास नहीं करता रूढ़ियों पर, वो उसकी तह तक जाता है, सतह तक जाता है, वहां पहुंचकर निर्णय करता है कि क्या जो मैं समझ के रखा हूं, जो मैं सोच के रखा हूं, क्या वह बात सत्य है या नहीं है। जो दुनिया सत्य, जिसे सत्य बोल रही दुनिया, क्या वो सत्य है क्या? और जगत में होता क्या है, देखा देखी बहुत चलती है। एक बार क्या हुआ, एक सम्राट निकल रहा था। जब सम्राट निकलते हैं तो सुताइए कि रास्ते साफ कर दिए जाते हैं। आप देखेंगे एक सामान से जी मुख्यमंत्री यहां से निकलेगा तो आपके सारे रास्ते एकदम नहीं भी होते हैं भर दिए जाएंगे। गड्ढे हो रहे हैं तो उनको गड्ढे एक दिन में रात में गड्ढे पैक कर दिए जाएंगे। सारे रोड पूरी एकदम ऐसी क्लीन हो जाएगी, नीट हो जाएगी, झाड़ू सब लग जाएगी। कचड़ा पड़ा होता है, पानी भरा होता है, सब निकल जाएगा। और प्रधानमंत्री आ जाए तो और टिप टॉप व्यवस्था हो जाएगी। तो जब सम्राट निकलता है तो व्यवस्था एकदम व्यवस्थित करते हैं, और एट ए टाइम कुछ व्यवस्था बिगड़ जाए तो बड़ी समस्या आ जाती है उसमें। सम्राट निकल रहा था प्रफुल्ल, सम्राट निकल रहा था, और तभी अचानक क्या हुआ, इंसान पर तो काबू हो सकता है लेकिन जानवरों पर किसका काबू? इंसान पर तो नियंत्रण हो सकता है, भैया इधर नहीं जाना। जानवर पर किसका, कि उसको बोलेंगे इधर नहीं जाना। एक स्वान निकल पड़ा। अब स्वान की आदत तो टांग उठाए हो कहीं भी, जहां अच्छी दिखे वहां स्वान टांग उठाई हो, सू करना शुरू। उसने क्या किया, मल कर दिया बीच उसपे मल। अब वो मल ना तो सामने अब आने वाला सम्राट आने वाला है, अब ये समय भी नहीं है कि मल उठा सकें, साफ कर सकें, और पड़ा भी नहीं रहने दे सकते। अब क्या करोगे? कमल तो मंत्रियों को, मंत्री बहुत ज्ञानी होते हैं ऐसा सुना है।
अगर किसी राज्य का मंत्री ज्ञानी है ना, उस राज्य पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। एक सम्राट ने सोचा कि पड़ोसी देश की शक्ति कम हो चुकी है। ध्यान से सुनना, एक सम्राट ने सोचा कि पड़ोसी देश की शक्ति कम हो चुकी है, तो क्यों ना उस पर आक्रमण करना चाहिए और उसको जीतना चाहिए। तो उसने सभी मंत्रियों को बुलाया और बुलाकर मंत्रणा की, पड़ोसी देश की शक्ति हमसे 10 गुना कम है। यदि हमारे यहां 1 लाख सैनिक हैं तो उनके यहां 10,000 सैनिक हैं। अपनी पावर अधिक है, इसलिए अपन पे आक्रमण कर देना चाहिए और उनको जीतना चाहिए। सब मंत्री के हाँ हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। मनीष तुम क्या करते हैं? हाँ बोलते कि ना बोलते? हाँ ही बोलते ना, सोता ही है। लेकिन भाई कमल जी थे, उनका भी नहीं, गड़बड़ नहीं। जनबल, धनबल, बाहुबल, उस सबसे ऊपर है बुद्धिबल। जनबल, धनबल, बाहुबल, बुद्धिबल। किसी का जनबल देखकर जनबल कमजोर देखकर, धनबल कमजोर देखकर उस पर आक्रमण नहीं करना, बुद्धिबल की परीक्षा करना। पहले तुम 100 होकर वो नहीं काम कर सकते, वो 1 होकर काम कर सकता है। 100 के दिमाग में जो बात नहीं चल सकती है, वो 1 के दिमाग में आ सकती नहीं आ सकती। आप रुको पहले, ऐसा नहीं, पहले वहां की परीक्षा करने दो। परीक्षा करने दो, क्या परीक्षा? वहां की बुद्धि की परीक्षा करने दो पहले। ये नीति अंग्रेजों ने हमारे साथ अपनाई, हम समझ ही नहीं पाए। अंग्रेजों ने हमारे बाहुबल को नहीं तोड़ा, अंग्रेजों ने हमारी बुद्धि को पंग बनाया है, हमारी शक्ति को पंग नहीं बनाया। उन्होंने चाय की ऐसी लत लगा दी, कोरोना सा। टी, पहले भारत में टी नहीं दूध पिया जाता था। भारत चाय का देश नहीं था, भारत दूध का देश था। यहां खीर, दूध, मावा, मिष्ठान, घी दूध की नदियां बहती थी। यहां पे अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं कि घी दूध की नदी, मतलब इतनी गाय, हर ऐसा कोई घर नहीं होता था जहां पर गोधन ना हो। आपको संजय याद हो, या तुमने कभी देखा, अपना पुराना घर देखा हो या पुराना याद रहा हो, तो तुम्हारे घर में भी गोधन जरूर रहा होगा। हम घर में थे, हमारे घर में गोधन था, गाय थी, भैंस थी। जो भी पुराने जितने भी प्राचीन लोग थे, सबके घर में कोई भी ऐसा घर नहीं था कोई दूध लेने मोल नहीं जाता था, अपने घर में दूध निकालता था। बिल्कुल, गोधन सब धनों में उत्कृष्ट धन माना जाता था गोधन को। वो यदि किसी घर में नहीं तो उसको गरीब समझा जाता था। किसी घर में गाय नहीं, अरे तुम्हारे घर गाय नहीं है, तो गोधन होना बहुत अनिवार्य था। गोधन, उसने कहा भाई आप रुको थोड़ा। क्यों? सामने वाली बुद्धि की परीक्षा करने दो, बुद्धि की परीक्षा करने दो। कितनी सामने वाला बुद्धिशाली है पता तो चलना चाहिए। क्या करें? तो उसके आप रुको। उसने 2 अंजन सलाखा तैयार करी। उस मंत्री ने, जो राजा का मंत्री था, उसने 2 अंजन सलाखा तैयार की। वो अंजन सलाखा ऐसी थी, यदि आंख पे अंधे को लगा दो तो अंधे की आंखें आ जाए। उसने पड़ोसी राज्य को अपने दूध के साथ वो अंजन सलाखा भेजी। वहां पर जब दूध पहुंचा राजसभा में, उसने कहा कि हमारे महाराज ने आपके लिए उपहार भेजा है, ये अंजन, बहुमूल्य अंजन सलाखाएं भेजी हैं, इससे आप अपने नगर के किसी भी अंधे की आंखें ला सकते हो। राजा बड़ा प्रसन्न, ओहो, पड़ोसी राज ने आज हमारे लिए बहुमूल्य उपहार भेजा है, वो भी अंजन सलाखाएं। तुरंत उन्होंने ले ली और तुरंत अपने एक वृद्ध मंत्री
जो कि बहुत समय से राज्य में सेवा दे रहा था, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, जा चुकी थी, दिखाई नहीं देता था, वो सोचता है मैं किसको दूं, तो वो उसने इतनी सेवा की जिसने मेरे राज्य की, अब वृद्ध अवस्था उसकी आंखें नहीं चली गई, तो क्यों ना उसको दिया जाए। वृद्ध मंत्री बुलाया के पड़ोसी राज्य से व्यंजन सलाहकार आई है। मंत्री सोचता है अब वो तो इतने सालों से मंत्रणा कर रहा था, आज अचानक पड़ोसी राज्य से व्यंजन सलाहकार क्यों आई? अभी तक तो कभी कोई उपहार नहीं आता था, अभी तक तो कोई उपहार नहीं आता था, अभी तो दुश्मन जैसा, अब अचानक अंजन सलाहकार भेजने का उद्देश्य कुछ तो रहस्य है इसमें। उसने कहा ठीक है राजन, आप मुझे अंजन सलाहकार दे दी, पर इस दूध को जाने मत दीजिए, इसको रोक के रखिए, और मुझे एक अंजन सलाह। उसने एक अंजन सलाहकार अपनी आंख में लगाई, और वास्तव में अंजन सलाहकार कार्यकारी थी, उसकी आंख आ गई। सब बड़े खुश हुए, देखो तुम सोच रहे थे पड़ोसी आज कुछ जहर तो नहीं दे दिया, मतलब आंख और खराब हो जाए, पर जहर नहीं था, ये तो वास्तविक थी। इतने में दूसरी अंजन सलाहकार वो अपनी आंख में लगाकर मुंह में रख लेता है। सब लोग कहते ये पागल है, कि हो गया क्या, आंख से अंधा था, दिमाग से भी अंधा है कि ये? अच्छा पहले तो कम से अंधा था, काना हो गया। मुंह में रख ली। राजन तुरंत मुझे कॉपी पेन दिया जाए। कॉपी कलम दी गई उन्हें, फटाक से कुछ लिखा, फट 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 लिखा, थोड़ा सा समय मुझे दिया जाए। वो जाता है जल्दी से औषधालय में, औषधि में फटाफट सब चीज़ों को काट के एक औषधि तैयार, एक अंजन तैयार करता है, और एक डिब्बा भरकर अंजन महाराजा उनके सामने एक सलाई लगाता है, और अपनी दूसरी आंख में लगाता है, दूसरी आंख की रोशनी आ जाती है। महाराजन इन्होंने तो 2 ही सलाई भेजी थी ना, आप इनके दूध को लो पूरा डिब्बा। तुम तो हमारे नगर के एक ही अंधे को आंख देना चाह रहे थे, लो अपने राजा से कहो अपने नगर के जितने अंधे हैं सबको सलाई लगा, सबकी आंखें खोलो। अब ये दूध पहुंचा, जब राजसभा में डिब्बा दिखाया तो मंत्री कहते हैं महाराज अब छोड़ दो आप विचार उस राज पर आक्रमण करने का। जहां का मंत्री 2 सलाहकार से पूरा डिब्बा भर के दे सकता है, तो तुम्हारी हजारों लाखों की सेना को अपनी हजारों सांसें ऐसे कर देगा, फूंक से उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। विचार छोड़ो, मित्रता कर लो। मंत्री होशियार होते। यहां भी सम्राट निकल रहा था, मंत्री होशियार, क्या करे? संतोष तुम क्या करते? सफाई करने बैठ जाते हैं। क्या करते? राख डालते, मिट्टी डालते। प्रदीप क्या करते? सोचो क्या करते तुम? मंत्री ने सोचा क्या करूं, इतना समय नहीं है कि स्वीपर को बुलवाऊं, फिर सफाई करवाऊं, धुलवा के सब कुछ करूं। उसने वहां पर राजा की स्वागत में लोग टोकनी लिए फूल खड़े थे, डालते ना, कोई आता है तो स्वागत के लिए। उसने फटाक से टोकनी ली, उसके ऊपर डाल दी। अब तो भैया जैसे ही मंत्री ने टोकनी डाली, जो और लोग खड़े थे, ये टोकनी क्यों डाली मंत्री ने? देख तो लोग पाए नहीं क्या हुआ है, सब तो यही देख रहे, राजा आ रहा, उधर देख रहे थे। तो जैसे ही टोकनी डाली, कहीं ऐसा तो नहीं राजा के लिए डालना पड़ता है? अब भी भैया डालना शुरू लोग, अब वहां तो फूल का ढेर लग गया, और धीरे धीरे पिछलन में आ गया, अरे रे 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 ये तो कोई देवता है, सब लोग इस पे फूल चढ़ाओ। बात तो ऐसी होती नहीं, कुछ होती है और कुछ जाती है। तो धीरे धीरे फूल चढ़ाने पता चल गए, और देवता है, सब लोग फूल चढ़ाने लगे। इतने एक व्यक्ति आया, ये लोग फूल चढ़ा रहे हैं देवता पर, मैं तो देवता के पैर ही छूंगा। उसे डाल दिया अंदर हाथ, और जैसे ही अंदर हाथ डाला, ये निकला देवता। ये रहा देवता। ये है, जब तक हम सत्य की तह तक नहीं पहुंचते ना, तो हम रूढ़ी को ही सत्य समझते रहते हैं।
और जब हम सत्य की तय पे पहुंचते हैं तब समझ पड़ता है जिसे हम देवता समझ रहे थे वो देवता नहीं, ये तो मल था। अब वो अपना देवता। इसलिए हमें रूढ़िवादी नहीं बनना, सत्य की खोजवादी बनना है। और सत्य की खोज वही कर पाएगा, आचार्यवन कह रहे हैं, जिसकी दृष्टि तत्व दृष्टि होगी, जिसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि होगी, जिसकी दृष्टि गुण दृष्टि होगी। द्रव्य गुण दृष्टि जिसकी नहीं है वो कभी तत्व को खोज नहीं पाएगा। तत्व वही समझ पाता है जो तटस्थ होके रहता है, जिसे अच्छी भाषा में श्रद्धा भी बोला जा रहा है, उसे अब दूसरी भाषा में बोल रहा हूं राग। तत्व के प्रति राग भी श्रद्धाभूत हो जाए और श्रद्धा भी तत्वभूत, श्रद्धा में भी राग तत्वभूत हो जाए तो ज्ञानी तू दूसरी वस्तु सुनना भी पसंद नहीं करता, तू समझ भी नहीं पाएगा। पंडित जी का बेटा, हे ज्ञानी, जीव जब प्रवचन करता है तो इसमें से जिनवाणी झड़ती है, जब घर में बेटे की माँ को डांटता है तब इसका चेहरा देखने लायक। तत्व को नहीं समझने वाला कहता कुछ है वो करता कुछ है। ज्ञान मिथ्या नहीं है, ज्ञान सम्यक नहीं है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान सम्यक नहीं, ज्ञान मिथ्या नहीं, ज्ञान की धारा अजस्र प्रवाहमान है। यहां पे कितने रंग की लाइट जल रही बताओ तो। ओ भैया अरुण जी, क्या नाम है आपका? अरुण, कितने रंग की लाइट है देख के तो बताओ, गिनती करके बताओ। कितने रंग की है लाइट? 3 रंग की लाइट है कि 4 रंग की लाइट है? देखो, लाल, पीली, सफेद, हरी, 1 2 3 4 तो यहीं दिख गई। इधर सफेद और अनेक प्रकार की, कई प्रकार की लाइट है कि नहीं है? अच्छा, तो लाइट कौन से प्रकार, कौन से कलर की होती है? लाइट किस कलर की होती है? लाइट का कौन सा, हरा होता है कि पीला होता है कि सफेद होता है कि लाल होता है? दिख तो रहे, देखो ये प्रकाश जो दिखाई दे रहा है कौन से कलर का होता है? ये जैसा कांच है प्रकाश वैसा दिखाई दे रहा है। प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश नीला नहीं, प्रकाश पीला नहीं, प्रकाश सफेद नहीं, प्रकाश लाल नहीं। कांच जैसा लगा दिया, आपको प्रकाश वैसा दिखाई दे रहा है। ज्ञान सम्यक नहीं, ज्ञान मिथ्या नहीं, जैसा श्रद्धान है वैसा ज्ञान है। यदि सम्यक श्रद्धान है तो ज्ञान सम्यक हो जाता है, मिथ्या श्रद्धान है तो ज्ञान मिथ्या कहलाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में भेद नहीं है। जैसी हमारी श्रद्धा का चश्मा हमारी आंख पर होता है वैसी वस्तु हमको दिखाई देती है। किसी को नंगा दिखाई दे रहा है, किसी को साधु दिखाई दे रहा है, किसी को इंसान दिखाई दे, किसी को शत्रु दिखाई दे रहा है, किसी को मित्र दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम।